Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we are going to talk about the Pakistan versus Australia जो टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया एंड उन्होंने दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. सो भाई मैं तो उठ गई थी 5 बजे, मेरी आंख टंग से अपने आप बिना अलार्म के खुल गई थी. आई डोंट नो हाउ बट खुल गई. एंड फर्स्ट चीज जो मैंने अपना मोबाइल पे ऑन किया, हॉटस्टार पे ऑन किया और वहां मैंने देखा दैट सेकेंड बॉल ऑफ द इनिंग्स में ही जो मिशेल स्टार्क की बॉल पे शफीक आउट हो गए हैं. एंड मैं कहा लो जी हो गया काम. इन्होंने शुरू में ही 0 रन्स पे एक विकेट अपनी गवा दी है एंड अब इनका काम होने वाला है खराब. एंड सो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे मिशेल स्टार्क अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन हेजलवुड आए. उन्होंने भी अपने ओवर के सेकेंड बॉल में साइम अयूब जो डेब्यूटेंट थे उनको बेबी 0 पे आउट कर दिया. तो भाई दोनों जो सेकेंड बॉल्स थी इनिंग्स की, फर्स्ट ओवर की एंड सेकंड ओवर में दे टुक विकेट्स. तो अब्दुल्ला शफीक वेंट ऑन 0 एंड देन साइम अयूब आल्सो वेंट ऑन 0. तो 0 और 0 देख के तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई इनका तो बहुत मुश्किल काम होने वाला है. देन बाबर आजम केम एंड ऑब्वियसली बाबर आजम इज नॉट इन गुड फॉर्म. तो मुझे लगा कि भाई अब तो बाबर आजम जी प्रेशर में फिर से आ जाएंगे एंड फिर से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी. बट थोड़ा सा वो टिक गए. 26 रन उन्होंने बना दिए बाबर आजम ने 40 बॉल्स में. 4 चौके मार दिए जिसमें बहुत ही अच्छी कवर ड्राइव्स थी. सो क्रेडिट टू हिम फॉर दैट बिकॉज इन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कवर ड्राइव्स मारना भी बहुत आसान काम नहीं है. शान मसूद उनका ध्यान साथ दे रहे थे बट बाबर भी ज्यादा टिक नहीं पाए. ही वेंट आउट एंड देन साउथ शकील आए, वो भी आउट हो गए. तो बहुत ही जल्दी जो है 4 विकेट्स पाकिस्तान की चली गई. सो 4 विकेट्स के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई 150-200 का ये मामला है एंड इट्स नॉट गोइंग टू गो फर्दर देन दैट बिकॉज देर इज नो एबिलिटी इन द लोअर ऑर्डर. एक सलमान अली आगा को छोड़ के देर इज हार्डली एनीवन हु कैन सस्टेन द इनिंग्स. बट शॉक बाद में आता है. रिजवान आते हैं, आज वो कुछ और ही खा के आते हैं, कुछ और ही सोच के आते हैं, कुछ और ही मूड में आते हैं. एंड द वे ही हिट्स द बॉलर्स ऑल अराउंड द पार्क. 88 रन उन्होंने बनाए 103 बॉल्स में जिसमें 10 4s एंड 2 6s हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 85.44. तो भाई तबाही मचा देते हैं मोहम्मद रिजवान. उन्हें जनरली जो है लेग साइड का प्लेयर कहा जाता है पर वो ऑफ साइड में भी इतने प्यारे जबरदस्त शॉट्स लगाते हैं दैट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम जैसे व्यूअर्स हैं वो भी देखते देखते परेशान रह जाते हैं कि भाई आज हुआ क्या है, ये मौलवी रिजवान को हुआ क्या है आज. बट वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड मोहम्मद रिजवान. बिल्कुल आप कह रहे हैं पाकिस्तानीज की एशियंस या आपने इज्जत रख ली जो है सिडनी में. एंड भाई बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक इनिंग्स उनकी आई एंड उनको बोला जा सकता है दैट मोहम्मद रिजवान सेव्ड द डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड ही वॉज द हीरो ऑफ द डे. तो मुझे तो भाई कोई क्वॉम्स नहीं है उनको हीरो ऑफ द डे डिक्लेयर करने में. सो 88 रन्स केम फ्रॉम हिज बैट. पैट कमिंस ने फिर से अपना जादू दिखाया एंड फिर से उनको आउट कर दिया. थोड़ा सा इजी डिसमिसल था जिस हिसाब से इनिंग्स जा रही थी. ही डिजर्व्ड 100 डेफिनेटली बट मुझे लगता है थोड़ा सा लूज शॉट खेल के आप आउट हो गए. कमिंस भाई साहब ने 5 विकेट्स अपने ले लिए हैं. बाबर आजम को भी आउट कर दिया, मोहम्मद रिजवान को भी आउट कर दिया. सो पैट कमिंस वॉज ऑल्सो ऑन फायर. सो इसके अलावा सलमान अली आगा नीचे आए. उन्होंने अच्छे 50 रन कॉन्ट्रीब्यूट किए. ही मेड 53 in 67 balls with 8 fours. तो आप देखेंगे जो यहाँ खेल रहे हैं पाकिस्तानी बैटर्स, जो डिफेंसिव खेल रहे हैं वो एक्सपायरी डेट में जल्दी जा रहे हैं और जो जितना अग्रेसिवली थोड़ा खेल रहे हैं, फास्ट पेस में स्कोर कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. सो करंटली अभी तक 9 विकेट्स जा चुके हैं जब तक मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि जब तक मैं वीडियो एडिट करूंगी सब कुछ सारा कुछ रेडी करूंगी इसमें 1 घंटा लग जाएगा एंड देन तब तक ऑल आउट हो चुकी होगी. सो अभी स्कोर जो हुआ है 268 फॉर 9 हुआ है एंड 268 इज मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट इज अनबिलीवेबल क्योंकि 4 विकेट्स जो थे वो बहुत ही जल्दी चले गए थे जो पाकिस्तान के थे. उस टाइम जो था 150 और 200 के बीच में लग रहा था लेकिन आमिर जमाल ही केम डाउन द ऑर्डर. अभी आमिर जमाल जो है वो बैटिंग कर रहे हैं मीर हमजा के साथ. लास्ट विकेट है एंड ही हैज मेड 44 रन in 68 balls with 4 fours and
2 सिक्सेस। तो भाई आमिर जमाल जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोअर डाउन द ऑर्डर का बिल्कुल लास्ट विकेट की, वो एकदम वाइटल कंट्रीब्यूशन है। इससे दो काम होते हैं, एक बहुत क्रूशियल रन्स जो हैं वो टोटल में ऐड होते हैं, ये तो डेफिनेटली है ही जो रियलिटी है। दूसरा चीज ये ऑस्ट्रेलियंस को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं ये रन्स, बिकॉज वो लास्ट विकेट्स जो होती हैं वो बिल्कुल जैसे अड़ियल होती है और माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। सो व्हेन द ऑस्ट्रेलियंस कम आउट टू बैट दे विल नॉट बी इन अ काम कलेक्टेड मूड, दे विल बी इन एन इरिटेटेड मोड। तो भाई थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलियंस को अगर आपको कुछ उनकी अर्ली ऑन विकेट्स लेनी है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कम बैक बाय पाकिस्तान इन दिस इनिंग्स। जैसे जैसे उनके कुछ इनिशियली 4 विकेट्स चले गए थे एंड 2 विकेट्स तो उनके फर्स्ट 2 ओवर्स में ही चले गए थे, उससे अगर आप अभी 272 फॉर 9 पहुंच गए हैं, 48 पे पहुंच गए हैं आमिर जमाल, तो भाई आमिर जमाल ने जो बैट से शायद उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन ना आए, मैं ये कह रही हूँ जितने उनके बॉल से उतनी कंट्रीब्यूशन ना आए जितना उन्होंने अभी बैट से कंट्रीब्यूट कर दिया है। सो वेल डन, वेरी वेल डन आमिर जमाल, एंड इससे बेटर परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू डन मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो मिचेल स्टार्क 15 ओवर 62 रन्स 2 विकेट्स, तो भाई एक्सपेंसिव रहे हैं। जॉश हेजलवुड 15 ओवर 65 रन्स 1 विकेट, अगेन वेरी एक्सपेंसिव। पैट कमिंस 15 ओवर्स 57 रन्स 5 विकेट्स, तो भाई 5 विकेट हॉल हो गया है, 5 हो गया है। पैट कमिंस कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड दैट इज वेरी वेरी गुड टू सी बिकॉज ही इज द कैप्टन, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब देखा जाएगा जब इनकी बैटिंग आएगी तो बैटर्स की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है। मिच मार्श 7 ओवर्स में 27 रन्स 1 विकेट एंड लाबुशेन 3 ओवर्स 9 रन्स नो विकेट। सो दे हैव यूज्ड पार्ट टाइमर लाइक लाबुशेन बिकॉज एंड में विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। ये एक आमिर जमाल या मीर हमजा की विकेट चाहिए, लेकिन जो है पाकिस्तानी वो डटे हुए हैं, वो स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। सो भाई वेरी वेरी वेल डन। मिचेल मार्श ने एक नो बॉल की थी जो थी शान मसूद को, जिसपे वो आउट थे, लेकिन वो नो बॉल निकली तो शान मसूद एक्चुअली गॉट अ लाइफ, बट वो कुछ कैपिटलाइज नहीं कर पाए बिकॉज ही गॉट आउट ऑन 35 रन्स। तो अगर लाइफ मिल जाती है तो भाई 50 तो मारनी चाहिए, एंड स्पेशली since you are the captain of the team. But now जो पाकिस्तान का फाइनल अभी स्कोर चल रहा है that is 277 for 9। तो भाई देखा जाएगा कि हाउ क्लोज दे कैन गेट टू 300। 280 के ऊपर जो भी है वो बोनस रन्स है, इनफैक्ट 250 से ऊपर जो भी थे वो बोनस रन्स थे। आप 9th विकेट से इतनी बड़ी पार्टनरशिप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो वेरी वेरी वेल डन पाकिस्तान लोअर ऑर्डर। इसके अलावा लास्ट चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि बाबर आजम अगेन कुड नॉट कैपिटलाइज। ही गॉट अ गुड स्टार्ट, अच्छे उन्होंने शॉट्स मारे, लेकिन फिर से अगेन एक फेलियर हो गया। 26 पे वो आउट हो गए। टीम के लिए ना हाफ सेंचुरी ना सेंचुरी, कुछ भी नहीं आ रहा है उनके बैट से। अब सिर्फ एक इनिंग्स रह गई है जो ऑस्ट्रेलिया में रह गई है एंड दैट इज द फाइनल इनिंग्स एट सिडनी। द सेकेंड इनिंग्स जो आएगी उसमें देखा जाएगा कि कुछ होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज बाबर आजम इन दिस ऑस्ट्रेलियन tour has got scores like 14, 21, 0 and 5 or something like that, and now 26 today. So एक इनिंग्स में उनके 41 आए थे, बट हाफ सेंचुरी का जो मार्क है वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। सो नॉट वेरी वेल डन बाबर आजम। आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। आप एटलीस्ट चलिए ऑल जोक्स असाइड, आपके जो जोक्स बनते हैं, जो भी इंडियंस या जो भी जोक्स बनाते हैं, बट उन सब चीजों को साइड में रख के आप क्वालिटी बैटर है, आपको इन कंडीशंस पे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर सेना कंट्रीज में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो वर्ल्ड वाइड आप अपनी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाएंगे। So anyway, on this note, on 281 for 9, every run here is worth its weight in gold. तो 281 for 9 में मैं क्लोज करती हूँ वीडियो। कुछ रनों की बात रह गई है, कुछ टाइम का बात रह गई है, बट आई एम श्योर जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी तब तक पाकिस्तान की इनिंग्स खत्म हो जाएगी एंड ऑस्ट्रेलिया विल प्रोबेबली कम इन टू बैट, और लेट्स सी अगर इनिंग्स कॉल ऑफ हो गई तो। सो ऑन दैट नोट आई विल क्लोज दिस वीडियो, एंड जैसे भी डे का एंड होगा उसके लिए
मैं आपकी एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगी. सो आई थॉट आई गिव यू अ मॉर्निंग रैप अप टिल नाउ. एंड इंडिया का मैच जो है वो शुरू होने वाला है, वो भी हम ट्रैक करेंगे. उसमें भी आपकी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी, तो आप वो जरूर देखिएगा. प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं रिगार्डिंग रिजवान्स इनिंग्स और पैट कमिंस फाइट फॉर, देन आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर.